आईआईटी का पहले कैंपस टूर देख लेते हैं, उसके बाद इसको डिटेल में जानते हैं, ठीक है। आज बात करने वाले हैं आईआईटी दिल्ली के बारे में, ठीक है ना। अगर जेईई मेंस दे दियो, जेईई एडवांस में आप पहुंच गए, अच्छे कटअप आ गए हैं आपके, ठीक है ना, तो उस समय आपको चॉइस करने के लिए मैंने प्ले लिस्ट बना दिया हूँ। चाहे आईआईटी हो, चाहे एनआईटी हो, ट्रिपल आईआईटी हो, ये सारी चीज़ की मैंने प्ले लिस्ट बनाई है, तो चेकआउट कर सकते हो उस प्ले लिस्ट को कि आपको अच्छे कॉलेज या फाइंड करने में कौन से कटअप कितने पर लगेंगे, कौन से कॉलेज कितने पर मिलेंगे, तो वो सारी चीज़ें कटअप के हिसाब से वो आपको डिसाइड करने में आसान होगी, ठीक है ना। तब चलो इस वीडियो को पूरा डिटेल में जानते हैं। तो हम बात करते हैं, इसको डीएमएस भी कहा जाता है, आईआईटी डीएमएस भी कहा जाता है, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म में। पर फेमस जो है आईआईटी दिल्ली के हिसाब से कहा जाता है। तो आईआईटी की फुल फॉर्म जो होती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होती है। किसी भी कॉलेज को जानने के लिए ना उसका बायोडाटा जानना बहुत जरूरी होती है, ठीक है ना। जैसे कि एस्टेब्लिश की बात करते हैं 1997 में हुई थी एस्टेब्लिश, ठीक है ना। इंस्टीट्यूट टाइप की बात करें तो गवर्नमेंट है। आपको लोकेशन की अगर बात करें तो न्यू दिल्ली में आपको दिल्ली में देखने को मिल जाती है। एग्जाम जो है जेईई एडवांस ली जाती है। गेट उस समय जब आती है जब एमटेक आपको करना हो। कैट उस समय ली जाती है जब एमबीए करना हो, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हो जाती है। टोटल कैंपस एरिया की बात करते हैं 325 देखने को एकड़ में मिल जाती है। तो कह सकते हो बहुत बढ़िया है, बहुत बड़े कैंपस आपको देखने को मिल जाएगी। कोर्स ऑफर की बात करते हैं 3 डिग्री और 4 कोर्स से देखने को यहाँ पर मिल जाती है। एनआरएफ रैंकिंग की बात करते हैं 3 पर देखने 4 पर देखने को मिली है, ठीक है ना। 23 में 3 और 22 में 4 पर देखने को मिली है। आउट ऑफ 200 मतलब रैंकिंग जो हाँ दी गई है इंडिया में उसके हिसाब से, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करते हैं इंडिया जो रैंकिंग जो आईआईटी का एज ए नंबर है, इंजीनियरिंग में नंबर 1 मानी जाती है, ठीक है ना। कोर्स ऑफर की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बीटेक है, एमबीए, एमटेक है, एमएस है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपको कोर्स देखने को मिल जाती है, ठीक है ना। यहाँ पर कोई ऐसे कोर्स होते हैं जो कि अभी यहाँ पर इंट्रोड्यूस नहीं की जाती, इस साल इंट्रोड्यूस की जाएंगी, ठीक है ना। तो ये इंट्रोड्यूस होने वाले उनके वेबसाइट से ही निकाला गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सोच सकते हो कि एमबीए ये सारी चीज़ें कहोगे कि नहीं है भैया, तो ये बात अभी होने वाली है, बातें इसकी वजह से लिख दिया हूँ मैं। पर आप ये समझो कि मैं सिर्फ बात जो करने वाला हूँ वो बीटेक के बारे में सिर्फ करने वाला हूँ, ठीक है ना। और बीटेक आपको जो कोटा मिलेगी इसके हिसाब से ही मैं बताऊँगा, ठीक है। तो जैसे कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग बात करना होते हैं, इसके अंडर में कौन कौन से ब्रांच आते हैं वो देख लेते हैं। जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग यहाँ थे, केमिकल इंजीनियर थे, सिविल इंजीनियर थे, बायो केमिकल इंजीनियर यहाँ थे, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आ जाती है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर यहाँ थे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विथ पावर आ जाती है, ठीक है ना। मैकेनिकल आ जाती है, इंजीनियरिंग फिजिक्स आ जाती है, मैथमेटिकल एंड कंप्यूटिंग आ जाती है, ठीक है ना। टेक्सटाइल आ जाती है। ये सारी चीज़ आपको ब्रांच देखने को मिल जाती है बीटेक में, ठीक है ना। देखो बीटेक आपको 4 साल के होते हैं, उसमें 8 सेमेस्टर देखने को मिलती है। अब भैया 8 सेमेस्टर क्या होती है इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। जैसे कि आपको एक साल में 2 एग्जाम होते हैं 6 मंथ पे, ठीक है ना। उसी को एक सेमेस्टर मान लो 6 मंथ पर दूसरी का ये, तो उसी तरह आपको 8 सेमेस्टर यानी 4 साल में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब फिर स्ट्रक्चर की बात कर ले तो मैंने क्या 8 सेमेस्टर देखने को मिलेंगे, तो मैंने सेमेस्टर वाइज लिख दिया। आप ईयर वाइज जोड़ोगे तो ये 1 ईयर हो गया, 2 ईयर, 3, 4 ईयर हो गया, ठीक है ना। 2 को कंपेयर कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने SC ST ये सारी चीज़ के लिए फी अलग होती है, ठीक है ना। इस वक्त अगर आउटसाइड इंडिया के हो तो आप इसके ये कैटेगरी में आओगे। अगर 1 लाख से आपका कम इनकम है या 5 लाख से कम इनकम है तो ये वाला में आ जाएगी। SC ST के लिए है तो ये आ जाएगा। अगर 5 लाख से ऊपर है तो ये वाला फी आ जाएगी। तो आप देख सकते हो कि जो है आपको 9 लाख के लगभग में आपको पूरे टोटल 4 साल में आपको देखने को मिल रही है, ठीक है ना। अगर हॉस्टल इसमें जोड़ देते हो, ये सिर्फ इंस्टीट्यूट था, तो हॉस्टल अगर जोड़ देते हो तो आपको ये 3 लाख लेने में चलो तो आप कह सकते हो कि आपको 11 से 12 लाख रुपए में आपको 4 साल में पूरे फी लगने वाले हैं, ठीक है ना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो आपको 75% होना नेसेसरी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो या कह सकते हो बायो नहीं रहती है, अगर आप एडिशनल लिए हो तो चल जाएगा, ठीक है ना। पर अगर SC हो तो ST हो तो 65 पर भी चल जाती है बोर्ड में आपका है तो, ठीक है ना। पर इस बात को आप भी ध्यान रखना कि ये आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश होना नेसेसरी होती है, ठीक है ना। और उसके बाद जो एडमिशन प्रोसेस जो होती है आईआईटी की अगर बात करें, सॉरी ये मंडी लिखा गया है, ठीक है ना, इसको थोड़ा इग्नोर मानना, दिल्ली होगी, ठीक है ना।
तो स्टेप अगर बात करें फॉलो करते हो तो जेईई में जेईई एडवांस देना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या होगा, कट ऑफ आपको मिलनी चाहिए। अभी मैं आगे बात करूँगा कितनी कट ऑफ इसमें जाएगी, ठीक है ना। जोसा काउंसलिंग में आपको भरना पड़ेगा, सीट अलॉटमेंट होने के बाद थोड़ी फी आपको देना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कौन कौन से लगेंगे, जैसे कि जेईई एडवांस के स्कोर्स कार्ड लगेंगे, आपको 10th to 12 के मार्कशीट लगेंगे, ठीक है ना, माइग्रेशन लगेंगे, बर्थडे और एड्रेस प्रूफ लगेंगे, पासपोर्ट साइज फोटो लगेंगे। आपको कट ऑफ की अगर बात करो कि कट ऑफ में आपको कितने मिलेंगे, ठीक है ना, यहाँ पर तो मैं कट ऑफ जेईई एडवांस के बता दूँ तो ओपनिंग जो हुई थी आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है ना, सबसे मेन ये ब्रांच आते हैं, इसमें सारे बच्चे जाने चाहते हैं, बट आपको पता भी तो होना चाहिए कि कितने मेरे कट ऑफ है, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें देख लेते हैं। जैसे 99 से लेकर 100 अपना ओपनिंग सिर्फ होती 6 राउंड के लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर 70 राउंड में 93 से लेकर 93 तक चली गई थी। अब ये क्या है भैया, इतनी से इतनी एक ही सीट थोड़ी ना है, बस मैंने एक अंदाजा लगा कि इतने से इतने खुल रहे फिर इतने से इतने बंद हो जाते, यानी आप कह सकते हो 99 से खुली हुई है तो कह सकते हो कि 150 तक गई होगी, ठीक है, इतने से गए होंगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल की बात करते इतने से इतने गए हैं, ठीक है ना। तो आप पॉज करके थोड़े से देख लो यार, मैं वीडियो लेंदी नहीं करना चाहता, थोड़ा सा पॉज करो, देख लो यहाँ पर आराम से, ठीक है ना। उसका स्कॉलरशिप की बात करते हैं, दिल्ली में आपको CGPA अगर कॉलेज में जाने के बाद आपको बन रहा है 6 CGPA आपका बन रहा है, ठीक है ना, तो आप यहाँ पर आपको बहुत सारे रजिस्ट्रेशन मिल सकते हैं, आपको बहुत सारे छूट मिल सकते हैं, ठीक है ना। अगर इस टाइप में आते हो जैसे कि निर्मला देव, ये सारी चीज़ें आपको आते हैं तो इसमें पॉज करो यार, थोड़ा सा देख लो। मैं नहीं चाहता हूँ कि लंबा हो, 7 CGPA आ रही है, 6 CGPA आ रही है, ठीक है ना, MCM है, आप टेक्सटाइल में है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें में आ रहे हो तो आपको बहुत सारे इससे भी बहुत कम फी लग जाएंगे आपको, ठीक है। इसी के लिए IIT में लोग जाते हैं, एक तो कम फी, आपको प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखो, ठीक है। तो आप पॉज करो, देख लो। प्लेसमेंट सबसे मेन आती है प्लेसमेंट की यहाँ पर, ठीक है ना। जैसे कि हाईएस्ट सैलरी की बात करें तो 41 लाख रुपया देखने को पर एनएम को मिली थी। मीन अगर मीडियम की बात करें तो 25 देखने को मिली थी। मीडियम सैलरी यानी कि जितने बच्चे थे उसमें से अगर बात करें 24 के आपको देखने को मिली हुई थी। ओवरव्यू में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अगर प्रीवियस 3 साल के अगर देखा जाए कि क्या इसमें कितने मिले बच्चे के, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डाटा मैंने बता दिया हूँ यार, ठीक है ना। टॉप कंपनी के कौन कौन से कंपनी ऐसे हैं जो आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना, जैसे एसेंशियल, ठीक है ना, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है ना, OPTM, ठीक है ना, टाटा कंसल्टेंट का, टाटा डिलर्टो, विप्रो, बजाज टेक्सटाइल, ठीक है ना, इन्फोसो, कैपेजॉन, ठीक है ना, फ्लिपकार्ट है, ठीक है ना, XL, ठीक है ना, ICICI बैंक, कार देखो, ये सारी चीज़ें कंपनी आपको देखने को यहाँ पर मिल जाती है। इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनियाँ हैं, ठीक है ना, जो आते जो मेन थे उन कंपनियों का मैंने नाम लिख दिया। तो बताओ ताजे छोटा, आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट डालो नीचे, मैं उसका रिप्लाई ये कर सकता हूँ। मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हो या वहाँ पर टेक्स्ट कर देना, मैं मैसेज कर दूँगा आपको, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।